पापा एक सवाल पूछूं, सही सही जवाब दोगे? हाँ हाँ पूछो बेटे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि सवाल ना मैथ का होना चाहिए ना जीके का। डरो मत पापा, सवाल मैथ और जीके का नहीं है। ठीक है फिर। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, सवाल अंग्रेजी में बिल्कुल नहीं पूछना। नहीं पूछूंगा पापा। ठीक है बेटे, लेकिन तुम्हारा सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का तो नहीं है ना? पापा आप इस लायक नहीं हो कि आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का सवाल पूछा जा सके। ये बात भी ठीक है। तो तुम्हारा सवाल इतिहास, भूगोल का भी नहीं हो तो अच्छा है। पापा अब बचा ही क्या है, सब तो आपने मना ही कर दिया। बचा है ना बेटे, संस्कृत बचा है। तुम चाहो तो संस्कृत पे सवाल पूछ सकते हो। संस्कृत मुझे कहाँ आती है जो मैं आपसे संस्कृत में पूछ लूं? मुझे पता है बेटा, तुम्हें संस्कृत नहीं आती है, तभी तो मैंने कहा। तभी कहूँ कि मैं इतना महाचालू लड़का कैसे हूँ? मतलब? जिसका बाप ही इतना चालू हो, उसका लड़का महाचालू तो होगा ही ना। ओ अच्छा, तारीफ कर रहे हो। तो मैं सवाल पूछूं पापा? हाँ हाँ पूछ लो। जब मैं तुम्हें पैदा होने से ना रोक पाया तो सवाल पूछने से कैसे रोक सकता हूँ? ये बताओ पापा कि जूस की मशीन में फल डालते हैं तो जूस निकलता है। ये सवाल है? नहीं, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी मशीन है जिसमें जूस डालो तो फल निकलता हो? हाँ है ना, तो उसी मशीन का तो फल है। क्या? अब मेरा मतलब है कि जब तू अपने मम्मी के पेट में था तो मैंने उसको ताजे ताजे फलों का जूस खूब पिलाया है, वो भी मिक्स्ड फ्रूट जूस। तभी तो तेरे जैसा होनहार बच्चा पैदा हुआ है। अच्छा ये बात है। और कोई सवाल? हाँ है ना। चल पूछ। ये बताइए कि दिन भर तो आप घर पर बैठे रहते हैं, कोई काम धंधा तो करते मैंने आपको देखा नहीं, फिर घर का खर्चा कैसे चलता है? क्या? मैं काम धंधा नहीं करता हूँ। हाँ करते हैं ना। किचन में जूठे बर्तन साफ करते हैं, बाथरूम में मम्मी मेरे और खुद के गंदे कपड़े धोते हैं, और घर में पोछा भी लगाते हैं आप। अरे बाबा, वो तो कभी कभी जब तेरी मम्मी को हेल्प की जरूरत होती है तो कर देता हूँ। मैं सब समझता हूँ पापा, आपकी हालत और हालात दोनों समझता हूँ। पर ये तो बताओ पैसे कहाँ से कमाते हो आप? चोरी चकारी तो नहीं करते रात में? अबे पगला गया है क्या बे? चोरी चकारी क्यों करूंगा मैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसे कमाता हूँ, ट्रेडिंग करके। वो कैसे? अप स्टॉक्स से। अप स्टॉक्स? ये क्या है? अप स्टॉक्स अभी गूगल प्ले स्टोर में हाईएस्ट रेटिंग वाला शेयर ट्रेडिंग ऐप है। इस ऐप की मदद से हम शेयर मार्केट में अलग अलग कंपनीज की शेयर खरीद और बेच सकते हैं। और अगर शेयर ट्रेडिंग की जानकारी ना हो तो इसके द्वारा म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश करके बिना किसी सरदर्दी के पैसे बनाए जा सकते हैं। क्या बात है पापा, क्या इस ऐप से मैं भी पैसे कमा सकता हूँ पापा? तू क्या करेगा बे कमा के? शीला पे उड़ाऊंगा। क्या? मेरा मतलब है कि मैं भी पैसे कमाऊंगा तो आपकी हेल्प हो जाएगी ना पापा? हाँ वो तो है। तू इसमें फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करके 577 रुपए तक बचा सकता है। इसमें पैन कार्ड अपलोड करके तू आराम से शेयर ट्रेडिंग करके पैसे कमा सकता है। अभी अकाउंट ओपन करने पर और 7 दिनों के अंदर पहला ट्रेड करने पर अप स्टॉक्स की तरफ से फ्लिपकार्ट देगा तुझे 300 रुपए तक का वाउचर्स, और तो और तुझे 28,000 रुपए तक का एडिशनल बेनिफिट्स भी मिल सकता है। वाह पापा वाह, मतलब घंटों घंटों ऑफिस में जॉब करके अपनी तशरीफ घिसाने से अच्छा है कि आप स्टॉक्स इंस्टॉल करके और थोड़ी सी ट्रेडिंग की जानकारी लेकर घर बैठे ही पैसे कमाए जाए। वाह! और तो और आप स्टॉक्स में तू इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में काम कर सकता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप स्टॉक्स इंस्टॉल कर ले और फटाफट शेयर ट्रेडिंग करके पैसे कमा। वाह पापा क्या बात है, मैं अभी इंस्टॉल करता हूँ आप स्टॉक्स। कुछ और पूछना है? पापा ये जो रोज रोज आपके ऊपर आतंकवादी हमला होता रहता है, इसका मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देते हो आप? आतंकवादी हमला मुझ पर? वो भी रोज रोज? हाँ और नहीं तो क्या, मम्मी जो आपके साथ करती है वो कोई आतंकवादी हमले से कम थोड़े ना है। अरे बेटा क्या बताऊं, लंबी कहानी है। अरे पापा जितनी भी लंबी कहानी है आज सुना डालो, मैं सुनूंगा। पहले तो वो प्यार प्यार से लड़ती थी। आहा,
फिर तो ये बहुत मजा वाली बात होगी। हाँ, मजे की बात तो थी, बिल्कुल थी। फिर वो बर्तन फेंक फेंक कर लड़ने लगी। अरे रे 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 रे, फिर तो ये बहुत सजा वाली बात हो गई पापा। बिल्कुल सही कहा बेटा। इतनी खौफनाक बीवी कहाँ से लाए थे पापा? ससुराल से लाया था, और कहाँ से लाऊंगा। तो पापा, रात में जब अंधेरा हो जाता है, आप आंखें बंद करके जब लेटते हो, तो अपने किए पर अफसोस तो होता होगा। होता है, बिल्कुल होता है। रात के अंधेरे में क्या, दिन के उजाले में भी अफसोस होता है बेटे। काश कि अगर कुछ दिन और रुक जाता तो मेरी शादी मेरी साली यानी कि तेरी मौसी से होती। आहा हा हा हा, तेरी मौसी वो कितनी सुशील है, सुंदर है, लेकिन तुम्हारे नाना ने धोखा दे दिया। बुढ़े ने घी वाली इमरती दिखाकर जिलेबी थमा दी, वो भी डालडा वाली। मतलब दिल आपका मौसी पे आया था, पर बिल मम्मी के नाम का फटा। जो भी समझ लो। तो भी कोई फायदा नहीं होता पापा। मम्मी के आतंकवादी हमले से आप फिर भी नहीं बच पाते हैं? वो कैसे भला? वो मैंने कल ही मम्मी को मौसी से फोन पर बात करते हुए सुना था। क्या सुना था? मम्मी मौसी को बोल रही थी कि अगर तेरा हस्बैंड तेरी बात नहीं मान रहा है तो उसकी आंखों में मिर्ची झोंक दिया कर। रोता चिल्लाता भगवान को याद करते हुए तेरे पास आएगा। मैंने तो अपने पति के नाक में सड़सी घुसेड़ दिया था। क्या? अब वो दोनों इस तरह की बातें क्या करती हैं? तो बात नहीं करेगी तो और क्या करेगी? मोबाइल में जब अनलिमिटेड कॉलिंग फ्री है तो अपनी बहन से ही बात करके अपना दिल हल्का करेगी ना। अरे इसे दिल हल्का करना थोड़े ना कहते हैं, इसे चुगली करना कहते हैं। मुझे तो लगा कि इसे कान भरना कहते हैं। अरे नहीं बेटा, इसे कान भरना नहीं कहते हैं, इसे चुगली करना कहते हैं। चुगली चुगली में दो लोग एक दूसरे से तीसरे आदमी की शिकायत बतियाया करते हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है वो दो बहनें आपस में बात करती हैं तो किसकी चुगली करती होंगी? अपने अपने पति की चुगली करती होंगी, और क्या करेंगी। इंडिया पाकिस्तान शांति वार्ता का प्रस्ताव थोड़े ना पास करेंगी। पापा, आपको तो बहुत पता है, आप तो त्रिकालदर्शी मालूम पड़ते हैं। इसमें ना ही कोई शक की गुंजाइश है और ना ही कोई संदेह कि वो किसी की चुगली नहीं करती हैं। वैसे भी तुम्हारी मम्मी के पास काम ही क्या है? घर में झाड़ू पोछा लगाने और बर्तन धोने के लिए काम वाली बाई है ही, खाना पकाने के लिए भी अलग से कुक है ही, और बाजार से सामान लाने के लिए मैं हूं ही। साला सारा दिन ऑफिस में मजदूरी करो और छुट्टी वाले दिन में घर पे गधा बन के रह गया हूं मैं, गधा। और तेरी मम्मी, उसको तो ऐश ही ऐश है, बस सारा दिन खाना ठूसती रहती है और सोफे पे पसर के टीवी पर सास बहू के सीरियल्स देखती रहती है। पापा, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे बोलने दे, आज दिल की भड़ास निकलने दे। तुझे क्या पता, तू तो स्कूल चला जाता है। इधर जब कभी घर में काम वाली बाई नहीं आती, छुट्टी कर लेती है, तो तेरी माँ मुझसे ही घर का सारा काम करवाती है। साला शादी से पहले शेर था मैं, शेर। अब कुत्ता बन के रह गया हूँ, कुत्ता 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 कुत्ता। अरे पापा, आप मुझे कंफ्यूजियाओ मत। आप पहले नक्की करो, आप गधा हो, शेर हो या कुत्ता? क्या? अब मेरा मतलब है कि ये तो अच्छी बात है ना पापा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। आप पहले भी जानवर थे, अभी भी जानवर हैं। अरे कभी कभी तो जी में आता है कि तेरी मम्मी की चुटिया पकड़कर खूब धुलाई करो उसकी, और उसके बाप का टेटुआ दबा दो, टेटुआ। बुढ़े ने शादी के वक्त कहा था कि मेरी बेटी शर्मीली स्वभाव की है, खूब सुशील है, शांत है, संस्कारी है। झूठा कहीं का, फुलझड़ी के नाम पर आइटम बम थमा गया मुझे। शांत पापा, शांत। दीवारों के भी कान होते हैं, कहीं मम्मी ने सुन लिया तो? कहां से सुनेगी वो चुड़ैल? बगल वाली तेवरायन के यहाँ गई है किट्टी पार्टी खेलने, किट्टी पार्टी। अभी थोड़े ही लौटेगी महारानी। फिर भी पापा, आपको अपनी भावनाओं को दबा के रखना चाहिए। हो सकता है मम्मी चुपचाप आके आपके पीछे खड़ी हो जाए और आपको पता भी ना चले। बक, तुम तो ऐसे कह रहे हो कि तुम्हारी मम्मी जैसे सच में मेरे पीछे खड़ी है। तुम्हारी सूरत को देख के मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी मम्मी जैसे मेरे पीछे ही खड़ी है? खड़ी है क्या?